तो मूवी की शुरुआत होती है हार्पर से, जो कि मिलिट्री फोर्स का एक स्पेशल कमांडर था। साथ ही वो अपनी बीवी लूसी और बेटे ब्रूस के साथ काफी खुश रहता। पर जब वो मिलिट्री में है तो घर में क्या आम पापड़ खा रहा है? अरे नहीं नहीं, असल में उसके घुटने में एक ऐसी चोट लगी कि आर्मी वालों ने उसे कुछ दिन आराम करने को कहा। लेकिन तब एक दिन उसे मिलिट्री लीडर्स ने टेस्ट के लिए बुलाया, जहां उसे पता चला कि अब मेडिकल रीजन की वजह से वो हार्पर को जॉब से निकाल रहे हैं। जबकि असल रीजन ये था कि गवर्नमेंट अब उसके घुटने के इलाज का खर्चा उठाते उठाते थक गई, इसलिए वो उसे जॉब से बाहर निकाल रहे थे। खैर, तब ये सुनकर वो काफी शॉक हुआ, क्योंकि अब नौकरी से निकालने के बाद उसे मिलने वाली पेंशन या कहो फ्री का पैसा भी नहीं मिलेगा। जो सुनकर उसे पेंशन की टेंशन हो गई, और इसी टेंशन के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं द कॉन्ट्रैक्टर। तो चलो वीडियो को लाइक करके नाउ बैक टू स्टोरी। जहाँ हार्पर ने जब ये खबर लूसी को बताई तो वो काफी सैड हुई, क्योंकि इनके पास सेविंग के नाम पर सिर्फ कुछ डॉलर्स ही बचे थे। इसलिए तब इन्हें अपने बेटे ब्रूस के फ्यूचर की टेंशन होने लगी। पर फिर भी अभी के लिए ये दोनों खुद को संभालने लगे। तभी रात को जब हार्पर छत ठीक करने लगा तो लूसी ने उसे बताया कि तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड जेसन अब नहीं रहा। तब ये सुनकर हार्पर को काफी दुख हुआ, क्योंकि जेसन उसका बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन ये कैसा बेस्ट फ्रेंड है कि मरने जीने की खबर ही नहीं। असल में मिलिट्री वालों ने हार्पर की तरह ही जेसन को भी आर्मी से निकाल दिया था। इसलिए अब जेसन ने खुद की खुशी कर ली, जिस वजह से लूसी को टेंशन हो गई कि उसका पति भी खुद की खुशी में मगन ना हो जाए। लेकिन हार्पर ने उसे समझाया कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मतलब इन्हें मार के करेगा क्या? खैर, अब अगले दिन वो जेसन की आलू पूड़ी पर पहुंचा, जहां उसे अपना एक और पुराना दोस्त माइक मिला, जो कि मिलिट्री में हार्पर का सीनियर रह चुका था। और रह चुका था इसलिए कहा क्योंकि ये मिलिट्री है या पता नहीं कॉर्पोरेट कंपनी जो सबको बिना सोचे निकाल देती है। खैर, अब माइक ने हार्पर को अपने घर पर इनवाइट किया, जहां उसका घर एकदम आलीशान था। तब हार्पर की भी आंख चौंधी आ गई कि है इतना पैसा कहां से आया। जिस पर माइक ने बताया कि मैं कंपनी के लिए काम करता हूं, जो कि हमें उनके मिशन पूरा करने पर अच्छे पैसे और रिस्पेक्ट दोनों देती है। तब ये सुनकर हार्पर, जो कि बेरोजगारी का मारा था, उसने माइक से रिक्वेस्ट करी कि भाई देख जरा यार, मेरा भी जुगाड़ हो जाए तो, क्योंकि मेरे पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचा यार। साथ ही मुझे काफी सारे बिल और घर का लोन वगैरह भरना है, तो देख ले यार। तब ये सुनकर माइक उसकी मदद करने के लिए मान गया, जिसके अगले दिन वो उसे अपने बॉस रस्टी से मिलवाने लाया, जहाँ रस्टी ने उसे बताया कि देखो, मैं तुम्हें हायर तो कर सकता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि हमारे खतरनाक मिशन में कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। तब ये सुनकर भी हार्पर ने इस जॉब को एक्सेप्ट किया, क्योंकि अपनी इस बेरोजगारी के आलम में वो मरता तो क्या ना करता। खैर, अब इनकी बातचीत से हमें पता चला कि पहले रस्टी भी मिलिट्री का ही मेंबर हुआ करता था, लेकिन फिर उसने वो जॉब छोड़कर खुद की कंपनी स्टार्ट करी। साथ ही अब उसकी कंपनी के हर मिशन के लिए इनके पास गवर्नमेंट से परमिशन और सपोर्ट दोनों मौजूद रहती है, तो इसलिए उसे कहीं भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब उसने हार्पर की ऑफिशियल ज्वाइनिंग करने के बाद उसे एक मिशन दिया कि तुम्हें बर्लिन में जाकर एक आदमी पर नजर रखनी है, जो सुनकर हार्पर मान गया। लेकिन उससे पहले वो ये गुड न्यूज अपनी बीवी को बताने पहुंचा, ताकि वो आगे पैसों की टेंशन ना ले। साथ ही उसने बता दिया कि वो कुछ हफ्तों के लिए बर्लिन जा रहा है, जिस पर लूसी ने अपना मन मारते हुए उसे जाने के लिए हाँ कह दी। इसलिए अब अगले दिन हार्पर फ्लाइट से बर्लिन में पहुंचा,
जहां उसके रुकने के लिए रस्टी ने पहले ही एक होटल रूम तैयार करवा रखा था। तभी कुछ घंटों बाद उसके रूम में ये महिला कातिया आई, जो कि रस्टी के लिए काम करती थी। अब क्या काम करती थी वो तो पता नहीं, लेकिन अभी उसने हार्पर को उसका टारगेट बताया, जो कि एक पीटर नाम का साइंटिस्ट था। तब उसने ये भी बताया कि पीटर पर इल्जाम है कि वो कोई बायोलॉजिकल वेपन बनाकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देने वाला है, इसलिए इन्हें कैसे भी करके पीटर को रोकना होगा। तब ये सुनकर हार्पर इस मिशन के लिए तैयार हो गया, जहाँ शाम होते ही वो पीटर की लैब और उसकी सारी एक्टिविटी पर नजर रखने लगा कि वो कहाँ कहाँ उठता बैठता और अपनी रिसर्च करता है। तब उसने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी ही थी कि इतने में उसे कातिया का मैसेज आया कि बेस पर आ जाओ। जो देखते ही हार्पर कातिया के बेस पर पहुंचा, मतलब इन सबके बेस पर पहुंचा, जहां उसका दोस्त माइक, कातिया और 2-3 लोग और थे, जिनके नाम बताने में मेरा उतना ही इंटरेस्ट है जितना आपका सब्सक्राइब बटन दबाने में होता है। अरे इम्पोर्टेंट नहीं है यार, इसलिए नहीं बता रहा। खैर, तब माइक ने बताया कि पीटर एक बहुत ही खतरनाक हथियार को तैयार कर रहा है, जिसे वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा। इसलिए अब इनका मिशन पीटर को खत्म करना, साथ ही उसकी लैब से वो बायोलॉजिकल हथियार चुराना था। लेकिन ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि पीटर की लैब एक पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्टेड थी, तो वहां कुछ हरकत होते ही पुलिस इन्हें शगुन देने आ जाएगी। इसलिए अगर वहां पुलिस आई तो फिर ये अपना प्लान बी के हिसाब से चलेंगे, जिसमें कि ये जंगल से होते हुए रिवर टनल में छुप जाएंगे। अब सारी प्लानिंग करने के बाद ये पीटर का खेला करने के लिए हथियार लेने लगे, जहां सारा असला बारूद उठाकर ये सभी उस लैब के पास पहुंच गए, जहां बड़ी सावधानी से इन्होंने लैब में एंट्री ले ली। तभी इन्हें वहां पीटर दिखा, जिसे 2 मिनट के अंदर हार्पर ने कोने में ले लिया। तब बेचारा पीटर इनसे यही कहता रहा कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं तो कुछ अच्छा काम ही कर रहा हूँ। जिसके लिए उसने हार्पर को कहा भी कि चाहो तो तुम मेरे टैब में सारी डिटेल देख सकते हो, जो कि तुम्हें मेरी बीवी से मिल जाएगा। लेकिन तब भी हार्पर ने अपने मिशन के मुताबिक पीटर को जहरीला केमिकल दे ही दिया, जिससे कि पीटर भैया की यही आलू पूड़ी बट गई। तभी दूसरी तरफ इन्होंने वो डेटा भी कॉपी कर लिया, जो कि रस्टी ने इन्हें लाने को कहा था। जिसके बाद ये सब इस लैब को आग लगाकर यहाँ से जाने लगे। लेकिन इसी बीच यहाँ बर्लिन पुलिस पहुंच गई, जो कि नंबर्स में काफी ज्यादा थी, तो इसलिए इनकी टीम के कुछ आदमी मारे गए। देखा, इसलिए मैंने नाम नहीं बताए, आगे जाकर तो मर ही गए। खैर, अब ये देखकर हार्पर और माइक ने भागना शुरू किया, जहां माइक के पैर में भी एक गोली लग गई। लेकिन फिर भी हार्पर इतनी खराब सिचुएशन में भी उसे अपने साथ जैसे तैसे चलाते हुए एक रिवर टनल में ले आया, जहां इनकी सेफ्टी चेक करते ही उसने पार्ट टाइम नर्स बनते हुए माइक का इलाज शुरू किया, क्योंकि माइक अपना काफी सारा ब्लड खो चुका था। पर फिर भी हार्पर के इलाज से उसका लेग काफी नॉर्मल स्टेट में आ गया। लेकिन अभी इन्हें कैसे भी करके वो डेटा रस्टी तक पहुंचाना होगा, ताकि इन्हें अपने मिशन की पेमेंट मिल जाए, जिसके लिए ये जाते। पर तभी अचानक से हार्पर के घुटने की चोट भी जाग गई, इसलिए वो अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तब अपने ये हाल देखकर उसने माइक से कहा कि एक काम करो, तुम ये डेटा रस्ते तक पहुंचा दो, क्योंकि वरना हमें इस मिशन के पैसे नहीं मिलेंगे। बाकी मैं खुद थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। तब अपने मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए माइक जाने को रेडी हो गया, लेकिन जाने से पहले वो बोला कि कल सुबह तुम मुझे फलाने होटल के रूम में मिलना, जिस पर हार्पर ने भी उसे हाँ कह दी। तब कुछ घंटों बाद हार्पर का घुटना रिकवर हुआ, इसलिए अब वो माइक के बताए हुए होटल रूम में चला गया, ताकि वहां से ये दोनों वापस अमेरिका के लिए निकल जाए।
लेकिन जब पूरे दिन के बाद भी माइक नहीं आया तो उसने रस्टी को फोन करके पूछा कि माइक कहाँ पर है, जिस पर रस्टी ने बताया कि बर्लिन पुलिस को हमारे मिशन के बारे में पता चल गया, इसलिए शायद उन्होंने माइक को मार दिया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मेरे आदमी तुम्हें पिकअप कर लेंगे। जो सुनकर हार्पर को उस पर शक हुआ तो इसलिए उसने रस्टी को अपनी लोकेशन नहीं बताई, पर फिर भी तभी यह रस्टी के आदमी उसकी कॉल ट्रेस करके पहुंच गए जहां इन्होंने हार्पर पर हमला कर दिया। तब उसने भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर इन अटैकर से सारी बात पूछी तो पता चला कि रस्टी ने ही इन्हें ऑर्डर दिया कि पहले तो हार्पर को पिकअप करो और फिर उसे मार दो। तब ये सुनकर वो समझ गया कि शायद माइक को भी रस्टी ने ही मरवाया होगा, इसलिए उसने उस अटैकर के फोन से ये मैसेज कर दिया कि मिशन डन, जिससे रस्टी को लगे कि हार्पर मारा गया। जिसके बाद वो एक अंडरग्राउंड स्टेशन में जाकर सोचने लगा कि अब क्या करूं, कॉमर्स लूं या साइंस। जिस बीच उसे पीटर की स्टेटमेंट याद आई कि तुम मेरी बीवी से टैब लेकर देख सकते हो कि मैं एक अच्छा साइंटिस्ट हूँ। तब ये याद करके वो सीधे पीटर के घर पर गया, जहाँ उसकी बीवी के इतने क्लोज जाकर वो बोला कि मुझे तुमसे पीटर का वो टैब चाहिए, जिसके लिए पहले तो वाइफ ने मना किया तो हार्पर ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने मुझे पीटर का टैब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा छोटा पीटर भी मार दूंगा। जो सुनकर वाइफ ने उसे वो टैब दे दिया, जिसके डेटा से हार्पर को पता चला कि असल में पीटर तो एक अच्छा साइंटिस्ट था जिसने दुनिया की भलाई करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके एक दवाई बनाई ताकि वो उस दवा को गरीब जनता के बीच फ्री में बांट सके। तब हार्पर को रस्टी का प्लान समझ आया कि असल में रस्टी इस डेटा के पीछे इसलिए पड़ा था ताकि वो इस दवाई को महंगे प्राइस पर बेच सके। तब ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही हार्पर वापस अमेरिका जाने लगा, जहां उसने सोचा कि पहले माइक के घर पर बता दूं कि उसकी आलू पूड़ी बट गई है। लेकिन जब वो उसके घर पर पहुंचा तो देखा कि वो तो अपनी बीवी के साथ नाच रहा है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। इसलिए उसने अपनी तैयारी करके अगले दिन से ही माइक का पीछा किया। जहाँ थोड़ी दूर आते ही उल्टा माइक ने उस पर हमला किया, जहाँ जैसे ही उसने हार्पर को देखा तो वो चौंक गया। क्यों? क्योंकि असल में रस्टी ने इन दोनों को एक ही टोपी पहनाई थी कि हार्पर से कहा माइक मर गया और माइक से कहा कि हार्पर मर गया, जिसकी वजह से ही माइक वापस उस होटल में नहीं गया। तब ये पता चलने के बाद भी हार्पर ने माइक पर अपनी नाराजगी दिखाई क्योंकि उन्होंने पीटर के बारे में उससे झूठ कहा था कि वो एक आतंकवादी है। तब माइक उसे समझाते हुए बोला कि देखो, अभी तुम अपने घर पर मत जाना, वरना रस्टी को अगर पता चला कि तुम जिंदा हो तो उसके आदमी तुम्हारी फैमिली के पीछे भी पड़ जाएंगे। तब ये सुनकर हार्पर बोला कि पहले तो मैं इस रस्टी की ही आलू पूड़ी बांट दूंगा, जिससे कि हम आगे एक साथ शांति से रह सके। जिस काम में माइक भी उसकी हेल्प करने के लिए मान गया क्योंकि वो अपने किए पर काफी शर्मिंदा था। इसलिए अब वो रात को रस्टी के फार्म हाउस पर पहुंचा, जहां उसकी कार के बैक सीट में हार्पर भी छिपा हुआ था। तब जैसे ही उसकी कार की एंट्री फार्म हाउस में हुई तो तभी हार्पर ने इन सब पर हमला किया, जहां अचानक से हुए हमले की वजह से रस्टी के गैंगस्टर्स भी बावली खेल गए, पर फिर भी ये इन दोनों का सामना करने लगे। जिस बीच हार्पर इन सबको हार्पिक पिलाने लगा। दूसरी तरफ माइक रस्टी के पास पहुंचा, जहां इनके बीच ऐसी क्रॉस फायरिंग हुई कि इन दोनों ने एक दूसरे पर एक एक गोली चला दी। तभी हार्पर भी सारे गैंगस्टर को शांत करके रस्टी के पास आया, जहां उसने रस्टी की बिना कोई सस्ती बात सुने उसे वहीं हमेशा के लिए सुला दिया। जिसके बाद उसने देखा कि इस क्रॉस फायरिंग में माइक भी घायल हो गया, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही माइक ने अपना दम तोड़ दिया, जो देखकर हार्पर को बुरा तो लगा,
लेकिन फिर उसने माइक की अच्छाई के लिए उसे इस कार के साथ ही जला दिया ताकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से माइक के बुरे कारनामों के बारे में उसकी फैमिली को पता ना चले। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका छोड़कर युगांडा की तरफ निकल गया ताकि वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। वैसे दोस्तों, आप कौन से शहर के हो कमेंट में बताना। और हाँ, ये कहानी कैसी लगी ये भी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी अब देखते हैं हम हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ जुबेर भाई, गोपी गोपी और मलेशिया के करण भाई को पिछली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो थैंक यू। स्टीवन भाई कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करने वाला मेरे जैसा हो वरना ना हो। सेम थॉट भाई, मुझे भी बाकी चैनल्स के बोरिंग एक्सप्लेन बिल्कुल पसंद नहीं आते। और ये नैन भाई पता नहीं क्या हिलाने डुलाने की बात कह रहे हैं। और चिराग भाई बिग फैन टू यू बॉय। और क्वीन बुंदेलखंड, सुमन, गणेश, सबको शाउट आउट डन। तो चलो अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।